बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ एक समुदाय पर नहीं है, मगर आज नहीं तो कल मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि भैया ये जो गले में हमारे सांप डालकर हम नाचते हैं ना, वो नाचने की जरूरत नहीं है। आप इस सांप को निकालिए और उनके गले में डालिए, बोलिए अब आप नाचिए। गर्व उस वक्त होता जब मणिपुर में सिविल वॉर नहीं होती, गर्व उस वक्त होता जब महिलाओं के इस तरह की वीडियोस नहीं निकलते। मुस्लिम आपको तो महबूब मजनू सब मान लेते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो उस क्षेत्रीय दल को चुन लेते हैं, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी को, बिहार में आरजेडी को या नीतीश बाबू की पार्टी को। अभी आए थे ना मोहतरम, यहाँ से गए हैं, महाशय बोल के गए हैं, आपने सुना, उन्होंने आप सबको ज्ञान दिया, हम सुन रहे थे, बाहर बहुत आवाजें आ रही थी। तो खैर वो तो नाकाम साबित हुए। वो इतना वोट, मुस्लिम वोट उनको मिला, शायद ही उनकी पार्टी की तारीख में इतना वोट मिला होगा। उनको वोट मिला, मगर तब भी बीजेपी जीत गई। हम यही तो बात कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ एक समुदाय पर नहीं है, मगर आज नहीं तो कल मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि भैया ये जो गले में हमारे सांप डालकर हम नाचते हैं ना, वो नाचने की जरूरत नहीं है। आप इस सांप को निकालिए और उनके गले में डालिए, बोलिए अब आप नाचिए। ये इलेक्शन चुनाव आता है तो अब देखिए ये तो हो रहा है। ये भाषण आपका सुनते हैं, असद भाई करते हैं, लेकिन वोट उनको दे देते हैं। अगर सुनिए, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो देखते हैं कि क्या आप बीजेपी को डिफीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वहीं पर बात अटकती है। 17-18% के साथ आप नहीं डिफीट कर सकते हैं। आपको अन्य जातियों के भी, आपको हिंदू वोट्स भी चाहिए होगा। फिर आप कन्हैया लाल को कितना मिला और के परिवार को कितना मिला और जुनैद के परिवार को कितना मिला, जब आप बोलेंगे तो आप एक समुदाय को हर्ट करते हैं। नहीं, हम बिल्कुल हर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इंसान चाहे हिंदू या मुसलमान हो, उसका कत्ल होता है। अगर आप मजहब के नाम पे कहेंगे कि इस मरने वाले की जान की कीमत ज्यादा थी, उसकी कम थी, तो गलत है, वो गैर इंसानी बातचीत है। मुझे वोट नहीं मिल रहा है, मुझे मिलेगा वोट, और जिस दिन मिलेगा आप तमाम लोग चौकन्ना रह जाएंगे, क्या हुआ होगा वो। देखिए, एक पीरियड होता है, लोग तंग आ चुके हैं इन लोगों से, दोनों तरफ से तंग आ रहे हैं। कभी घरों को तोड़ दिया जाता है, तो कभी राजस्थान से किसी को किडनैप करके लेकर चले जाता है। तो इसमें तब्दीली आएगी। अब रहा सवाल कि कामयाबी, आप जो बार बार बोल रहे हैं हमको, मैडम देखिए, जिंदगी में जो है ना, बास चीजें प्रिंसिपल्स भी होते हैं, उसूल होते हैं। हम पॉलिटिशियन जरूर हैं, हो सकता है कि हम में कम प्रिंसिपल हो, मगर इतना तो हम जानते हैं कि हम जो लोग हमारे लिए वोट डालते हैं, इस उम्मीद पर वोट डालते हैं कि भैया कम से कम तुम जब खड़े होगे तो हमारी दर्द की, हमारी तकलीफ की, हमारे हक की तुम बात करोगे। तो वो कर रहे हैं। आज नहीं तो कल होगा, नहीं होगा तो कोई परवाह नहीं, कौन सा क़यामत में आ जाएगी। कम से कम हम ये गम लेके तो खबर में नहीं जाएंगे कि अरे हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। हम कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल वो हमको ये लग रहा है कि जो नौजवान नस्ल है, पीढ़ी है, वो इस बात को अब महसूस कर रही है कि ये सब लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, करते कराते कुछ भी नहीं है। अब देखिए चेंज आएगा। G20 का आयोजन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। कितना गर्व एक भारतीय के तौर पर आपको अपने सीने में हो रहा है? गर्व उस वक्त होता जब मणिपुर में सिविल वॉर नहीं होती, गर्व उस वक्त होता जब महिलाओं के इस तरह की वीडियोस नहीं निकलते। तो ये जो हो रहा है, गर्व इस वक्त होता जब अब शी जिनपिंग भारत में आएंगे तो एक विक्टोरियस एलेक्जेंडर की तरह आएंगे कि वो 2017 में डोकलाम में हमको फंसा दिया, और 2020 से हमारे डेप्सांग, डेमचाक और 2000 स्क्वायर किलोमीटर बेड पर बैठे हुए हैं। तो इस पर भी खुशी होती, गर्व होता जब हम इन सब चीज़ों को करते, चीन को निकाल देते, डोकलाम से चीन को निकाल देते, मणिपुर में सिविल वॉर नहीं होती। मगर अब G20 हो रहा है।